मैं हूं नूपुर सिंह। अभी की खबर बिहार के हॉट सीट महाराजगंज लोकसभा से आ रही है, जहां देश में 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। वहीं बचे हुए लोकसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में महाराजगंज लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और खगड़िया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अखिलेश कुमार विद्यार्थी से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि बीजेपी की विदाई तय है और महाराजगंज लोकसभा से आकाश कुमार सिंह अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अखिलेश जी, पूरे देश में जो है 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अभी 2 चरण बाकी है। लगातार आप जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं खगड़िया से और बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं, सेवा दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यूथ ब्रिगेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, महाराजगंज में आप लगातार जो है पिछले कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाह रही है? देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनता, युवा, किसान, मजदूर, महिला, सारे जाति धर्म के लोग हमने देखा। हमारे युवा उम्मीदवार बिहार में कांग्रेस ने 2 युवा उम्मीदवार को दिया, एक सन्नी हजारी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से और आकाश कुमार सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से। और लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो एजेंडे हैं, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, राहुल गांधी ने एजेंडे में कहा है, उस एजेंडे पर चुनाव हो रहा है। और मैं लगातार एकमा, मांझी विधानसभा, गोरियाकोठी विधानसभा, बनियापुर विधानसभा, महाराजगंज विधानसभा और बलराम बनियापुर विधानसभा, सभी जगह हम जब भ्रमण करके आए तो सारा समीकरण टूट गया है राहुल गांधी और खड़गे जी के एजेंडे के सामने। जो 25 गारंटी और 5 न्याय किया गया है, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और 25 गारंटी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि 1 लाख रुपया सालाना युवाओं को, ग्रेजुएट युवाओं को दिया जाएगा और अप्रेंटिस की डिग्री दी जाएगी और 8,500 महीना उसके खाते में जाएगा। तथा महिलाओं के लिए भी कहा गया है, इसमें लिखा गया है और वह गारंटी है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उसमें 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया महीना महिलाओं के लिए भी माननीय खड़गे साहब ने और राहुल गांधी ने मिलके ये घोषणा पत्र जो लाया है उसमें मिलेगा। तथा किसानों का ऋण माफ होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। उसके अलावा 5,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रखा गया है ये घोषणा पत्र में कि वह स्टार्टअप योजना के तहत छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे वर्क, इंडस्ट्री लाखों युवा कर सकते हैं पूरे इंडिया में। उसके लिए 5,000 करोड़ का रखा गया। उसके अलावा 32 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात राहुल गांधी ने इस एजेंडे में किया है। ये एक मुख्य बातें हैं जिसके द्वारा पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता इस एजेंडे को पढ़कर, हमने कहा भी और वो पहले से भी मीडिया के द्वारा जानते थे कि ये 10 साल से मोदी 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उसमें उसने सही रूप में काम नहीं किया और 20 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देते तब सही मानते। और हम देखे हैं राहुल गांधी ने 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। सारे केंद्र सरकार के बेरोजगार जितने भी खाली पद थे उसको गिनती कर उसने सही रूप में कहा है। और साथ ही साथ किसानों का कर्ज 2009 में मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ही 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। ये क्यों नहीं माफ किए? मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र
कि माननीय जनता किसान मजदूर भाइयों से कहता हूं, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? बताएं। क्या 20 करोड़ जो वादा किए थे मिला? क्या 15 लाख रुपया जो वादा किए थे कि काला धन आएगा और सबके खाते में जाएगा? महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता बताए 25 तारीख को हिसाब ले, मोदी सरकार से हिसाब ले कि ये काम हुआ। ये जुमलेबाजी लगातार करते रहे हैं और लगातार झूठ बोलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई पैदा करते हैं, लगातार ये ऐसा कार्यक्रम करते हैं जो देश टूट जाए। आपने युवा कैंडिडेट की बात की है कि कांग्रेस 2 युवा कैंडिडेट को टिकट दिया है। अगर हम बेरोजगारी पे बात करें तो आज के युवा जो है खास करके बिहार में काफ़ी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ प्लान है उनके पास और रोजगार को लेकर क्या सोच रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस तरह मोदी सरकार ने हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्री, बीएसएनएल सारे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया, बेच दिया और सरकारी नौकरी को मिनिमम कर दिया, आरक्षण को समाप्त करने का मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का ये गलत एजेंडा है। आपको याद होगा, युवाओं के हित में राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की, फिर मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें करोड़ों लोगों ने माननीय राहुल गांधी को साथ दिया। उसी अंतराल में हमारे नेता युवाओं के है कौन? राहुल गांधी। बीच बीच में युवाओं से, दलित से, पिछड़ों से, मछुआरों से, छोटे छोटे व्यापारियों से मिलते थे और उसके बारे में पूछते थे आपकी क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है। उस आधार पर ये एजेंडा बनाया गया है। ये एजेंडा जो आप देख रहे हैं, घोषणा पत्र कांग्रेस का, ये सत्य, ये उस पार्टी का घोषणा पत्र है जिसने भारत को आजादी दिलाई। ये झूठी बातें नहीं करती और युवाओं को बहुत चिंतित है कांग्रेस पार्टी कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, युवाओं को में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। इसीलिए 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, अग्निवीर को समाप्त करने की बात की। अग्निवीर क्या है? युवाओं के लिए ठग योजना है। 4 साल का एक शहीद होगा, 4 साल वाला एक शहीद होगा। 2 प्रकार का शहीद होता है क्या? ये बातें कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर किया है और युवाओं के हित में। आप लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को टिकट दिया जो 30-30 साल के युवा हैं, आकाश जी और सन्नी जी। इससे लगता है कि युवाओं के हित में काम करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने जो सपना देखा है वो बिहार में चालू हो गया है। और माननीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में इस बार मुझे जो 9 सीट मिला है, 9 का 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं और पूरे इंडिया गठबंधन 40 लोकसभा सीट यहाँ से बिहार से जीत के इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाई। आप विभिन्न महाराजगंज के विभिन्न जगहों पे घूम रहे हैं, क्या जनता बदलाव चाह रही है? 2014 से एक ही सांसद हैं, माननीय जनार्दन सिकरीवाल सिंह जी, और जनता बदलाव चाहती है। उसने कुछ काम ही नहीं किया। मैं एकमा के कई गांव घूम रहा था, मैं गोरिया कोठी के कई गांव भ्रमण कर रहा था। सारे जनता ने बताया कि ये दर्शन भी नहीं देते हैं। और उसके जो हेड हैं मोदी जी, जनता हिसाब ले रही है कि बेरोजगारों को रोजगार आपने दिया क्या? आप कहाँ हैं? आपने 20 करोड़ बेरोजगारों को जो वादा किया था दिया क्या? आपने विकास किया? 10 साल का गुस्सा जनता का इस बार सिकरीवाल पर है। मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी यहां से 2 से 2.5 लाख वोट से अच्छी तरह जीतेगी। मैं कई वर्ग में गया और सारे वर्ग के लोग, दलित, पिछड़े,
सारे वर्ग के लोग, सारे वर्ग के युवा साथी, युवती, किसान, मजदूर, महिलाएं सब प्रीत हैं इस सरकार से। और आकाश कुमार सिंह हमारे सांसद यहाँ से बन के, कांग्रेस पार्टी के सांसद बन के जाएंगे, इंडिया गठबंधन के सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। ये जनता ने, महाराजगंज लोकसभा की जनता ने फैसला ले लिया। अखिलेश जी, अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें तो जिस तरह से कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, कन्हैया कुमार का साफ साफ कहना है कि ये बीजेपी के खरीदे हुए गुंडे थे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे युवाओं के आइकॉन, विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू, उस छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार जी, और कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये गोडसे की पार्टी है जिसने गांधी की हत्या कर दी। हो सकता था कन्हैया कुमार को के साथ अप्रिय घटना घट जाती और वो सुरक्षा नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को सुरक्षा नहीं दी गई, और मनोज तिवारी और भाजपा के गुंडे ने, जो मनोज तिवारी और भाजपा के मंच पर उस व्यक्ति को देखा गया, कई बार परखा गया, और डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि कन्हैया कुमार के साथ मिसबिहेव कर उस अप्रिय घटना करना चाहता था, जैसे महात्मा गांधी के साथ गोडसे ने किया। ये भाजपा की चाल है, ये भाजपा की नीयत है। और मैं कहना चाहता हूं युवाओं से, इस तरह की बात भाजपा जो करती है और मीडिया को खरीद कर करती है, और मीडिया वाले भी, मैं आरोप लगाता हूं, लगातार झूठी खबर, झूठी बातें फैलाते रहते हैं, और भाजपा के सारे नेता का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या आरजेडी के नेता हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी या शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी, उनका डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट टीवी में नहीं होता है। क्यों? अडानी अंबानी का 26 टीवी खरीदा गया है, देखा गया है। मैं आरोप लगाता हूं और मैं कहता हूं बिहार के युवाओं से, ब्रह्म ऋषि समाज जो बिहार के हैं, कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा गया, मैं उनसे आग्रह करता हूं, वोट की चोट पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र और बाकी जो लोकसभा क्षेत्र बचा है, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, मीसा भारती खड़ी हैं, पाटलिपुत्रा से अंशुल कुमार खड़े हैं, सुरेंद्र यादव जी जहानाबाद से हैं, कई उम्मीदवार हैं। ब्रह्म ऋषि समाज से मैं आग्रह करता हूं, इंडिया गठबंधन को साथ दें और कन्हैया कुमार के थप्पड़ का जवाब इस भाजपा को जो प्रतिष्ठा गिराया है और वार किया है, इस भाजपा को जवाब इंडिया गठबंधन को वोट दें। और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सारे जाति धर्म के लोगों से, युवाओं से, मजदूरों से, किसान से मेरा अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन के रूप में, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में युवा उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे आशा है, मैं जब घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कांग्रेस की हवा महाराजगंज लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र में चल। मुकेश सहनी का एक बयान आया था कि अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो संविधान बदल देगा। मुकेश सहनी अति पिछड़े के बड़े नेता हैं वीआईपी पार्टी के। वो इसलिए कह भी रहे हैं, आप देखिए 4 विधानसभा सदस्य बिहार में साथ ही चुनाव लड़े थे पिछला 2020 में, मुकेश सहनी जी, और चारों एमएलए को बीजेपी ने खा लिया, नील कर दिया। और वो सही आरोप लगाते हैं, एनआरसी, सीएए, 370 धारा, समान नागरिक संहिता कानून, 3 तलाक, कई विवादास्पद मुद्दे हैं जिसको कि भाजपा करते रहती है। संविधान बदलने की बात इसलिए भी हो रही है, विवादास्पद बातें वो करते रहती है, इमोशनल बातें। राम मंदिर के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसने जजमेंट दिया। मैं न्यायपालिका पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करता। राम मेरे भी दिल में है, मैं खुद कृष्ण वंशज हूँ, कृष्ण मेरे भी दिल में है, लेकिन उस
माननीय न्यायाधीश को राज्यसभा सदस्य भाजपा द्वारा मनोनीत करना, ये शंका के घेरे में संवैधानिक बातें आती है। ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता को। और भाजपा का जो अभियान है, संदेह तो होना तय है, क्योंकि आरक्षण को उसने समाप्त कर दिया। 149 सांसदों को निलंबित कर 10 से 11 कानून संसद में अवैध पारित करा दिया। और एक कानून जो ड्राइविंग करेगा उसको 10 साल की सजा होगी, वह भी कानून उसमें है। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे कानून कौन आतंकवादी लाया था संसद में? संसद में आतंकवादी लाया था भाजपा के ही बंगलौर के सांसद थे, प्रताप जी। और उसके पास पर वो आतंकवादी आया था, तो सांसदों ने कहा कि भाई आतंकवादी कहां से आया, गृह मंत्री जवाब दें। जवाब नहीं सूझा। 149 विपक्षी सांसदों को, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है कि 149 सांसदों को उसने निलंबित कर कई काले कानून बनाए। आज मुझे कहना पड़ रहा है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति, आदिवासी नेता, देश के बड़े आइकॉन, और केजरीवाल जैसे वैश्य और मारवाड़ी समाज के बड़े लीडर और देश के ईमानदार लीडर, उसको जेल में करंट मुख्यमंत्री रहते हुए ठूस दिया गया। ये जनता के साथ बिल्कुल ही अन्याय है। इस अन्याय को बिल्कुल नहीं सहा जाएगा और जनता जवाब देगी। और खास करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता जवाब देगी। और आकाश कुमार सिंह को सारे जाति धर्म के लोग, हम जब एजेंडे में दिए हैं कि 1 लाख रुपया प्रति सालाना युवाओं को देंगे, ग्रेजुएट युवाओं को अप्रेंटिस का डिग्री भी देंगे, 1 लाख सालाना हम गरीब महिलाओं को देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, आरक्षण 50% महिलाओं को देंगे, संसद में भी आरक्षण देंगे, विधानसभा में भी आरक्षण देंगे 33%, और उस 33% में ओबीसी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट को भी आरक्षण दिया जाएगा। और यहां तक कि जो जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, उसको राहुल गांधी ने भी मान लिया है, सबों ने मान लिया है। और जो माननीय सवर्ण भाई हैं उनको भी 10% आरक्षण लगातार जारी रहेगा। लेकिन महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ मणिपुर में, उस पर बीजेपी ने क्या किया? नंगा नाच किया है। हमारे कुश्ती लड़ने वाली बहन हरियाणा की, उसके साथ क्या न्याय किया, जरा बतावें। उस न्याय को भाजपा ने क्या किया? महिलाओं को इस तरह दुर्व्यवहारित करना और मणिपुर में, दिल्ली में लगातार धरना देना, मेडल लौटाना, एक ओलंपिक का मेडल लौटाना महिलाओं द्वारा, ये भाजपा के लिए तुच्छ बात है। और भाजपा इस बार 400 पार नहीं जाएगी, वो 400 से नीचा रहेगी। कांग्रेस जो 1984 में 400 पार गई थी, इस बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी। और बिहार, यूपी में भाजपा का बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जोड़ी, या राहुल गांधी, अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी की जोड़ी, ये सब मिलके, उधर स्टालिन की जोड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की जोड़ी, और हेमंत सोरेन, केजरीवाल की जोड़ी, भगवंत सिंह मान की जोड़ी, सारे नेता, और ममता दीदी, सारे नेता मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। न्यूनतम प्रोग्राम होगा, सारे जाति धर्म और खुशहाल जीवन होगा, युवा साथी सब सही रहेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और सारी बातें होंगी, किसानों के हित में काम किया जाएगा। इसलिए महाराजगंज विधान लोकसभा क्षेत्र के जनता से मेरा आग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है, बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, और मैं खुद किसान का हाल इसलिए जानता हूं कि खगड़िया जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं। किसान की हालत इतनी बदतर है कि ना फसल बीमा सही पर मिलता है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, ना खाद मिलता है सही दाम पर, ना बीज मिलता है। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद का कीमत बढ़ा हुआ है। जो डीजल हमने छोड़ा था 40 रुपये में, उसका कर दिया इसने 100 रुपये। जो पेट्रोल हमने 55 रुपये में छोड़ा था 110 कर दिया। तो सब दाम बढ़े जा रहा है, किसानों की हालत बदतर है, मजदूरों की हालत बदतर है। हमने मनरेगा के लिए
जो गारंटी दिया है 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरों को रोजगार देंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा की तरह योजना चलाया जाएगा। तो सारी बातें हैं जो कांग्रेस कहती है वो करती है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 4 जून को बनने जा रही है, और यहाँ से तो जीतेंगे ही आकाश भाई। और लगातार मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से, कि आप हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से आकाश कुमार सिंह को विजयी करें। अखिलेश जी, एक सीधा सवाल आपसे है। आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं और विभिन्न लोकसभा क्षेत्र का एक्सपीरियंस भी है आपको। कांग्रेस बीजेपी इस बार 400 पार है या बीजेपी का विदाई तय है? देखिए, बीजेपी की विदाई तय है। वह अगर बेईमानी करता है, सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को आशा है, उसने कह दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर मतदान में या गिनती में कोई गड़बड़ी होती है, 7 दिन के अंदर वह अपील दायर कर सकता है, और 46 डेज तक ईवीएम को रखा जा सकता है। उसी हालत में फिर गिनती होगी। तो बेईमानी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 400 पार तो वो होगा ही नहीं। ये सपना वरना सपना में किसान मजदूर सब त्राहिमाम है। आप दिल्ली में लीजिए, लगातार किसान बिल के विरुद्ध में 2 साल पहले 700 किसान को मार दिया गया, ये भाजपा के द्वारा। आप सोचिए, एक शहीद हो गए। उसके बाद इधर भी दिल्ली में अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर, जितने भी हैं दिल्ली में अभी तभी तक आंदोलन चल ही रहा है। ये बताइए कि किसानों की हालत जो है इतनी बदतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान आधारित, कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। हर बात होनी चाहिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, और लगातार किसान के बच्चे आगे बढ़ें। किसान के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, देश भी मध्यवर्गीय के रूप में और आगे बढ़ेगा, बड़ा इनकम आगे बढ़ेगा। ये सब कांग्रेस पार्टी करेगी और पूरा गवर्नमेंट करेगी। और तेजस्वी यादव ने जो रोजगार दिया, वह एक बिहार के लिए आइकॉन है, युवाओं के लिए आइकॉन है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार जो दिया है, शिक्षकों का या आशा या आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य विभाग में नर्स वगैरह, कई जगह जो उसने रोजगार दिया है। तेजस्वी यादव जो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। सारे जाति धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरा फुल बहुमत से, सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग सब जाएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उनकी विदाई तय। अखिलेश जी, कल महाराजगंज में जो है चुनाव प्रचार का लास्ट डेट है। ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस पार्टी को वोट दे और क्यों दे? देखिए, स्वाभाविक है, मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेसी। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री नयन मंडल प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ राजनीति करते थे, और पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण यादव लगातार कांग्रेस में रहे, विशुद्ध मेंबर रहे और ऑप्शन मेंबर रहे, पैक्स अध्यक्ष रहे, बाजार समिति के उपाध्यक्ष रहे, निर्विरोध जीतते थे। मैं भी चेयरमैन हूँ कोऑपरेटिव बैंक का। मेरे नाना जी भी सांसद हुआ करते थे, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से गणेश यादव, नवगछिया से एमएलए हुआ करते थे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस देखा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो गांव-गांव हमने देखा, सिग्रीवाल जी 10 साल से कुछ नहीं किए। जिस तरह उनके जो आका हैं रंगा बिल्ला की जोड़ी, वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, झांसे में देकर दलितों, पिछड़ों, अकलियतों का वोट लेना चाहते हैं। वो होने वाला महाराजगंज में नहीं है। मैं महाराजगंज की सारे जाति धर्म के युवा, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आकाश कुमार सिंह को हाथ छाप पर, बटन दबाकर भारी बहुमत से इसलिए विजयी बनाएंगे। 32 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात राहुल गांधी ने की है। 1 लाख रुपया महीना बेरोजगारों को, युवाओं को अप्रेंटिस की डिग्री ग्रेजुएशन वाले को दे के
सालाना, ये राहुल गांधी ने, ये कांग्रेस की गारंटी है, 1 लाख रुपया सालाना 8,500 महीना महिलाओं को देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। ऋण माफ करने की बात किसानों का कांग्रेस पार्टी ने की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सही रूप में देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। 400 रुपया रोज मनरेगा योजना में मजदूरों को देने की बात गारंटी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने की है। और 5,000 करोड़ रुपया स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को छोटे छोटे रोजगार देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। लगातार 50% आरक्षण महिलाओं को देने की बात आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने की है, तथा जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी पूरे देश में राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने ही की है। सभी जाति धर्म, सवर्ण, दलित, पिछड़े, मजदूर सभी के लिए हितकारी काम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की सारी जनता से अनुरोध है, आकाश कुमार सिंह को हाथ छाप पर बटन दबाकर 25 मई को और मीसा भारती को भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से एवं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अंशुल कुमार को हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाने की मैं अपील करता हूं। और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूं कि मैं 6-7 दिनों से जो घूमा, किसान मजदूरों से मिला, सबों ने, सारे जाति वर्ग के लोगों ने आकाश कुमार सिंह को आशीर्वाद देने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज की लोकसभा क्षेत्र की जनता को मेरा सत प्रणाम। तो ये थी हमारे संवाददाता मयंक कुमार की रिपोर्ट। ऐसी खबरों बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।